अस्सलाम वालेकुम ऑल, मेरा नाम राबिया है और मैं एक लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं जो आप लोगों के साथ में बात करने वाली हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज का जो वीडियो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ? क्योंकि आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। इमोशंस, यस, हर कोई ये जो कि हर एक किसी के अंदर है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। अगर किसी में इमोशंस कम है तो उसे रूड कहा जाता है, और अगर किसी में इमोशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये तो पागल हो चुका है, इसे तो किसी बात की समझ नहीं है, तो बहुत इमोशनल है। ठीक है, हम उससे बचना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे में आप कैसे जानोगे कि आपकी इमोशनल प्रोफाइल क्या है, आपका इमोशनल रिस्पॉन्स क्या होता है सिचुएशन में, और आप में क्या कोई इमोशनल इश्यूज है जिसकी वजह से आपको मेंटल हेल्थ आपकी जो है वो ख़राब होती जा रही है। तो ऐसे में आज मैं आप लोगों को आपकी इमोशनल प्रोफाइल बनवाने वाली हूँ। यस, आप जो हैं आप अपनी इमोशनल प्रोफाइल आज की वीडियो की मदद से आप बना सकते हो। जैसे कि इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि इमोशनल प्रोफाइल कैसे हम बनाते हैं और हम कैसे जानेंगे कि हमारे इमोशंस में जो है प्रॉब्लम है या मेरी इमोशंस जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगी कि हर एक इंडिविजुअल की जो इमोशनल प्रोफाइल होती है वो बिल्कुल अलग होती है। जिस तरीके से हर एक इंसान की फिंगरप्रिंट्स अलग होती है, उसी तरीके से हमारी इमोशनल प्रोफाइल भी अलग होती है। क्यों ऐसा? क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से हमारी इमोशनल प्रोफाइल अलग होती है? चलिए मैं बताती हूँ आपको के बारे में कि आपकी इमोशनल प्रोफाइल के क्या डायमेंशन होते हैं और आप क्यों किसी भी अलग एक इंसान से अलग आपकी इमोशनल प्रोफाइल होती है। सबसे पहले डायमेंशन के बारे में हम जानते हैं जिसकी मदद से आप अपने इमोशनल प्रोफाइल को बना पाओगे और समझ पाओगे कि आपकी किस डायमेंशन में इमोशंस की किस डायमेंशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो नंबर 1 जो आपको जानना है कि रेजिलियंस, आपकी जो इमोशनल स्टेट होती है, आप में कि अगर आपके पास में कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आता है या कोई अनसर्टिनिटी आ जाती है तो क्या आप उसमें कोप कर पाते हो? आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होता है? क्योंकि इमोशंस के 2 अप्रोच होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। तो आपका जो अप्रोच होता है, आप बहुत जल्दी गिव अप कर लेते हो या आप रिकवर कर लेते हो सिचुएशन से? आपको लगता है कि नहीं, आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, आप मैनेज कर लोगे, तो आप वहाँ से बाहर निकल जाते हो। तो आप अपने आप में इस डायमेंशन पे आइडेंटिफाई करो कि क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। अगर आप में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप सिचुएशन में स्टक हो जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, जिसकी वजह से आपके मेंटल हेल्थ पे इसका इफेक्ट होता है। सेकेंड डायमेंशन की मैं बात करूँ तो आउटलुक की बात करूँगी, जो कि इमोशनल आउटलुक है। आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या होता है? आप हमेशा सैड मूड में होते हैं, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है हमेशा डल होता है, हमेशा आप किसी से बात करना नहीं चाहते हो तो आप हमेशा अपने आप को शो ऑफ करते हो कि मैं बहुत उदास हूँ, मुझे अकेला रहना पसंद है। तो आप पे किस तरीके की चीज़ें होती हैं? या अगर आप खुश हो तो क्या आप अपनी मुस्कुराहट, अपनी स्माइल जो है, क्या वो अपने फेस पे मेंटेन करते हो? तो वो चीज़ों को आप देखो। जैसे कि अगर मैं अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ तो आपको किस तरीके के इमोशंस आ रहे हैं, किस तरीके का आपका फेशियल एक्सप्रेशन है। मेरा वीडियो देखने के बाद में आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, तो वो आप नोटिस कर सकते हैं। थर्ड डायमेंशन जो आता है वो हमारी सेंसिटिविटी होती है। सेंसिटिविटी लाइक हमें रोजाना कहा जाता है यार वो बहुत सेंसिटिव है इस चीज़ को लेकर, या उसको मत बोलना क्योंकि वो छोटी सी बातों पे रिएक्ट करता है। क्या आप में ये प्रॉब्लम आ रही है? अगर आ रही है तो सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि सेंसिटिविटी एक ऐसी डायमेंशन होती है जिसका इफेक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा होता है और इसी की वजह से हमारे अंदर ओवर थिंकिंग हो जाती है। देन फोर्थ डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा सोशल इंट्यूशन होता है। यस, ये जो हमारा डायमेंशन होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है और इसकी मदद से ही हम किसी को समझ पाते हैं। लाइक हम कहते हैं ना कि वो इंसान जो है दूसरे को बहुत अच्छे से समझ लेता है।
क्यों? क्योंकि वो ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करता है, उसके फेस एक्सप्रेशन, उसके टोन, उसकी फिजिकल जो भी लैंग्वेज है, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ है, इन सब की मदद से वो चीज़ों को समझ पाता और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है। लाइक अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आपने देखा होगा कभी कभी कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं कि बिना अपने पार्टनर को कुछ बताए हुए वो उसकी फीलिंग्स को समझ जाते हैं और वो वैसा ही बिहेव करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो उनका पार्टनर होता है वो बहुत खुश होते हैं और ऐसे में उनका जो रिलेशन होता है वो काफ़ी हेल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी टाइम तक एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। जो हमारा नेक्स्ट डायमेंशन आता है वो है अटेंशन। जो हम किसी चीज़ को किस तरीके से अटेंशन, हमारे क्या लेवल होती है हमारी इमोशन रिस्पॉन्स की। लाइक कि आप किसी काम को कर रहे हो, लाइक आप ऑफिस में हो और आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हो, अचानक से कोई एक्सटर्नल फैक्टर आ जाता है, आपने किसी को कुछ ऐसी चीज़ें सुन ली जिसकी वजह से अब क्या है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, बहुत ईजिली आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप यहाँ पे अटेंशन जो है, इमोशनल अटेंशन जो है वो पुअर है। यहाँ पे आपको अपने अटेंशन को, आपकी अपनी इमोशनल अटेंशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्यों? अगर आप इमोशनल अटेंशन इम्प्रूव करोगे तो आपका वर्क परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि जो काम आपने लिया है उस काम को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। जो लास्ट डायमेंशन हमारा आता है वो सेल्फ अवेयरनेस आता है। सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि जब आप खुश हो तो आपको ये पता होगा कि आप क्यों खुश हो, आपको उसका रीज़न मालूम होना चाहिए। अगर आप उदास हो रहे हो तो क्यों उदास हो, क्या रीज़न है उसका। तो आपको अपनी इमोशन से अवेयर होना है। तभी आप, जब आप अपने इमोशन से अवेयर होगे, उसके कॉज से अवेयर होगे, तो ही आप उसको रेगुलेट कर सकते हो सही तरीके से, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ डायमेंशन है जिसकी मदद से आप जो है आप अपना इमोशनल प्रोफाइल बना सकते हो और ये देख सकते हो कि आपको कोई इमोशनल इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं जिसकी वजह से आपके मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट हो रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपनी जो नज़दीकी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और वो आपकी मदद करेंगे कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स के ज़रिए, जिससे आपकी जो इमोशनल हेल्थ है आपकी काफ़ी अच्छी होगी।